मेट्रो सुनील, आपने सुना होगा स्टिमिंग। अब स्टिमिंग तो बहुत सारी होती है, पांचों सेंसेस के साथ स्टिमिंग कनेक्टेड होती है। ये एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है जो रिपीटेटिव होता है, चलता चला जाता है। हम कैसे इसको डायग्नोज करके ऑटिज्म की तरफ लेकर के जाएं और कैसे हम सोचें कि ये ऑर्डिनरी है, इसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एंड एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज। एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करेंगे स्टिमिंग पर, लेकिन उसके पहले एक कमेंट ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये कमेंट है, मैं फटाफट से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये संतोष का कमेंट है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। पिछली बार के जो वीडियो था उसमें से भी ये कमेंट रह गया था। गुड इवनिंग सर, आपके सहयोग से श्रेयांश काफी ठीक हो चुका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नॉर्मल हो चुकी है, राइटिंग स्किल में भी बहुत सुधार आ गया है। एक विषय पर आपसे गाइडेंस की उम्मीद कर रहा हूँ। उसकी क्लास टीचर से बात करने पर तथा घर में भी हम इन दिनों एक बात को नोटिस कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए या उसको जब हम डांटते तुरंत फर्श पे लेट जाता है और कई बार अपनी तरफ ध्यान दिलवाने के लिए भी ऐसा करता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन भी है। हाँ संतोष, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि वो काफी सारी चीजों में ऑलरेडी ठीक हो चुका है और 6 महीने में तुमने जो मेहनत की है दैट इज क्लैपिंग फॉर यू। और आपने अपने बच्चे को नॉर्मल कर लिया, नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। क्लास टीचर से बात करने पे पता चला है और घर पे भी नोटिस किया है कि अपनी बात को मनवाने के लिए फर्श पे लेट जाता है। ये एक बिहेवियर है जो नॉर्मल बच्चों में भी होता है, इसे एबनॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते। चिड़चिड़ापन भी नॉर्मल बच्चों में होता है, तो आप इसे एबनॉर्मल कंसीडर मत करो। कोशिश करो कि जब इस तरह से फर्श पर लेटे वहां मौजूद मत रहो, इसे बुलाओ मत, नहीं नहीं बेटा सुन लो, बेटा सुन लो, इसकी बात मत मानो। उस वक्त ना कह दो, क्योंकि इसको ये समझ होनी चाहिए, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। इसको जब तक ये समझ नहीं होगी कि ये बच्चा कहीं ना कहीं बिहेवियर डिस्टर्बेंस कर रहा है, तब तक ये ठीक नहीं होगा। आप इसको छोड़ करके दूसरे कमरे में चले जाएं, इसको जो कर रहा है वो करने दीजिए, इसको टोटली रिजेक्ट कर दीजिए उस टाइम पे कि अगर इस तरह का बिहेवियर शो करोगे तो आपकी जरूरत कभी भी पूरी नहीं होगी। आप चाहे जो मर्जी करते रहें, नो मीन्स नो, यस मीन्स यस। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे तो ये सारी चीजें ठीक होने लगेंगी, चिड़चिड़ापन भी ठीक होने लगेगा। ये सारे बिहेवियर डिसऑर्डर हैं, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आई कांटेक्ट उस वक्त मत दीजिए। सब लोग मिलकर के घर से निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, कमरे में निकल जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, बस इसकी आंखों के सामने मत रहिए। आई कांटेक्ट इसको मत दीजिए। ये मत सोचिए कि एक नहीं बुला रहा तो घर में दूसरा बुला लेगा। अगर आप ये सब कुछ चीजें करते रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, आप बच्चे को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपको इसको मैनेज करना है तो याद रखना पड़ेगा कि आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। इसको जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करें, वैसे आप डिस्ट्रैक्ट करें ताकि वो उस बिहेवियर पैटर्न से बाहर निकल जाए। अगर ये उस बिहेवियर पैटर्न में चिपका रहेगा तो ये आपके लिए ट्रबल होगी। तो चलिए दूसरा पार्ट है वीडियो का, स्टिमिंग की बात करते हैं। स्टिमिंग जो है आपकी सारी सेंसेस से कनेक्टेड हो सकती है, आपकी आईज के साथ, आपके ईयर्स के साथ, आपके नोज के साथ, आपकी टंग के साथ, आपके टच के साथ। यानी आपकी जो सेंसेस होती हैं, सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? अब एक बार लेते हैं, विजन, विजुअल स्टिमिंग, ईयर यानी कि ऑडिटरी स्टिमिंग, नोज यानी किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा स्मेल करना, ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद टेस्ट आ गया, टेस्ट यानी टेस्ट टंग से जो स्टिमिंग रहेगा, यानी लिकिंग, हर चीज को लिक करना, हर चीज को मुंह में डाल लेना, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है ऑडिटरी स्टिमिंग, यानी किसी चीज को ज्यादा सुनना, ज्यादा, ये ऑडिटरी स्टिमिंग की बात हमने की। तो उसके बाद टेक्टाइल आ जाता है, स्किन से कनेक्टेड, टच से कनेक्टेड, कि बार बार टेक्सचर को फील करना, किसी चीज को देखना, तो ये सारी की सारी चीजें टेक्स्ट स्टिमिंग में आती हैं। आप एक चीज देखिए, जब रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो जाते हैं, इसके अलावा जैसे बच्चा टो पर चल रहा है, या बच्चा किसी साउंड को लेकर के यूं कर ले रहा है, या किसी चीज को लगातार यूं करके देख रहा है, कॉर्नर से देख रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें स्टिमिंग में या सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स में आती हैं। क्योंकि वो पूरा, जैसे मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात की थी पिछले एक वीडियो में, तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पूरी तरह से जब दूर नहीं होते हैं तो ये स्टिमिंग की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये स्टिमिंग की प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में भी हो, नॉर्मल लोगों में भी होगा। कई लोगों को देखते हैं आप चेयर पे बैठ के यूं 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 करके हिलते रहते हैं, पढ़ते हुए मुंह के अंदर पेन को डाल लेते हैं, या टेबल के ऊपर पेन को बजाते रहते हैं, या कमरे में रेस्टलेस होकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और ये नॉर्मल बच्चों में भी होती है।
सो नॉर्मल बच्चों में जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी उनमें थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम, बट वो वर्बल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी नॉर्मल होती है। सो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कैसे करो कि जब आप किसी ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चे को आप स्टिमिंग करने से रोकोगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन जब आप किसी नॉर्मल बच्चे को बोलोगे तो वो उस वक्त के लिए बाज आ जाएगा, रुक जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन चीज़ों में होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ तरह की स्टिमिंग तो फिजिकल स्टिमिंग कहलाती है, जैसे आप बैठ करके यूं 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 करके हिल रहे हैं, या फिर आप अपने हाथों को, नेल को बाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मुंह के अंदर कुछ डाल रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल वाली साइड पे चली जाती हैं। कुछ चीज़ें ऑडिटरी या विजुअल वाली साइड पे जाती हैं, विच आर नॉट विजिबल कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप साउंड का एक स्टिमुलस है या आपको एक साइट का स्टिमुलस, ये विजन का स्टिमुलस है, तो उस स्टिमुलस के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। सो ऑर्डिनरी स्टिमिंग और एडीएचडी और ऑटिस्टिक वाली जो स्टिमिंग होती है उनमें यही डिफरेंस होता है ज़्यादातर, कि इतनी इंटेंस नहीं होती ऑर्डिनरी वाली स्टिमिंग जितनी इंटेंस ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चे में होती है। दूसरी बात क्या होता है कि उन बच्चों में ये स्टिमिंग रोकने पर रुकती नहीं इजीली, लेकिन इन बच्चों में अगर हम उनको टोकते हैं तो उस मोमेंट के लिए स्टिमिंग रुक जाती है। उन बच्चों में अगर टोकते हैं तो स्टिमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टिमिंग को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें, साइड से निकल जाएं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तब जाकर के स्टिमिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।